अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू मेंटोवेशन, जहाँ पे आपकी सक्सेस जर्नी हमारा मिशन है। सो सक्सेस जर्नी अच्छी चल रही है आप लोगों की। आई होप मेरी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में एंड मैं जो जो सीख रहा हूँ उसको पास ऑन करने में। सो रिसेंटली एक टॉपिक है जो बहुत 2025 के हर मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, पैट्रिक बेट डेविड, एलेक्स रमूजी, कुछ और भी नाम ज़्यादा भी नहीं आ रहे, बट रिगार्डलेस, सिग्नल वर्सेस नॉइज। आर यू चेसिंग द सिग्नल और आर यू गेटिंग लॉस्ट इन द नॉइज? तो ये हमारा आज का वीडियो टॉपिक है। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा एंड स्पेशली हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए एंड बहनों के लिए अगर आप देखती हैं तो। पहले बात करते हैं कि सिग्नल और नॉइज के बीच में डिफरेंस क्या है। सो फ़ोन, हर किसी के पास फ़ोन होता है। जब हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता, जब सिग्नल नहीं आ रहे होते हमारे फ़ोन के अंदर, तो हम लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हाउएवर, हम लोग सिग्नल नहीं आ रहा तो कनेक्टिविटी नहीं होती, मगर अगर वाईफाई का सिग्नल आपका फ़ोन पकड़ा है तो अभी भी आप इंटरनेट से कनेक्टेड रहोगे, जिसके ऊपर आपको बहुत नॉइज़ और शोर मिलेगा मगर सिग्नल्स भी मिलेंगे। तो जिस तरह से हम फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमारा ये जो दिमाग है ऊपर, ये भी एक रिसीवर ही तो है। हम आँखों से जो देखते हैं, आपको क्या लगता है हम आँखों से, अभी आप अपनी आँखों से मुझे देख रहे हैं? नहीं, आपकी आँखों को लाइट वेव्स आ रहे हैं जो आपकी ऑप्टिक नर्व सिग्नल लेकर जाता है आपके ब्रेन तक। वो सिग्नल आपके ब्रेन को मिलता है, आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि आप टीवी पे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं। मैंने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है, मेरे पीछे की वॉल येलो है। ये सिग्नल इंटरप्रेट करके आपका दिमाग ये आउटपुट देता है आपको कि आपको ये नज़र आ रहा है। अब जब हम ये समझ लेवे कि दिमाग एक रिसीवर है, रिसीवर में आवाज़ भी आती है, नॉइस और सिग्नल भी आता है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको फिल्टर आउट करना सीखेंगे। नॉइस होता है शोर शराबा जो कि आपको from doing your things maybe doesn't align with your values but it makes you believe these are your values. नॉइज में आप लॉस्ट हो जाते हैं। सिग्नल क्या पकड़ते हैं, किस तरह से अभी ये इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है इस वक्त अपनी लाइफ में डाल के आपकी लाइफ किस तरह से इंक्रीज अच्छी हो सकती है, आप ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हैं, वो सिग्नल है। दोस्त लोग बात कर रहे हैं कि उनके घरों के क्या डायनामिक्स हैं, कोई दूसरा ऑफिस का बंदा बात कर रहा है उसके ऑफिस में क्या डायनामिक्स है, गिप चिप और पंचायत हो रही है आपके इर्द गिर्द, वो आपके लिए नॉइज है। पंचायतों में और गॉसिप में इन्वॉल्व होके यू डोंट रियली डू एनीथिंग, यू डोंट एक्चुअली लर्न एनीथिंग एंड आप कंफ्यूज हो जाएंगे मजीद कि आपको क्या करना है। तो फिल्टर आउट करना शुरू करें। पहले तो समझें क्या सिग्नल है मेरी लाइफ के लिए। हर किसी की लाइफ के लिए सिग्नल एंड नॉइस अलग होगी। मेरी लाइफ में जो सिग्नल हो शायद आपकी लाइफ में नॉइज़ हो, मेरी लाइफ में जो नॉइज़ हो शायद आपके लिए सिग्नल हो। सो अपने आप से पहले प्रोसेस करें अपने इस रिसीवर से कि सिग्नल क्या है, नॉइज़ क्या है आपकी ज़िंदगी में। नाउ हमने जब समझ लिया कि सिग्नल और नॉइज़ की डिफ्रेंशिएशन क्या है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। क्या आप किसी का कंटेंट कंज्यूम करके, किसी की बात सुन के, अपने कॉलीग्स, अपने ऑफिस वाले, अपने बॉस, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, आपके आपका लाइफ पार्टनर, इन सब से आप जो चारों तरफ सुनते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसमें 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 क्या हो रहा है, पहले तो ये देखें कि कौन क्या बात बोल रहा है। कौन, द हु, क्या वो बंदा क्रेडिबल है, वो बंदा या बंदी जिसकी आप बात सुन रहे हैं। अगर आपकी वाइफ कुछ आपको बात बोल रही है, डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी है। आपका बॉस कुछ बोल रहा है, डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी है। बट मैनी टाइम्स इवन योर वाइफ or your boss or anyone around you who might have the credibility will still be sending noise your way, their opinions on how you should be doing things। आपको डिटरमिन करना है कि इवन जो मुझे बोल रहा है क्रेडिबल है, हर चीज़ वैट है, मगर ये मेरे लिए अभी भी नॉइज़ है। मैं सुनूंगा ज़रूर क्योंकि रिस्पेक्ट भी देनी है, और मैं करूँगा वो जो मुझे मेरी लाइफ के लिए सिग्नल लगता है। अगर तो जो बातें आ रही हैं आपकी तरफ
they don't help you grow in life, you be a better person, then noise है. मगर जो बातें, जो सीख, जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, if it helps you grow in life to be a better person, then वो signal है. So, आज हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल ली पर्सनालिटी की. मतलब we're talking about a personality who defined, or actually rather not defined, who changed the dynamics कि सिग्नल और नॉइस को क्या होता है. हम बात कर रहे हैं ब्लैक माम्बा कोबी ब्रायंट, ऑल स्टार basketball player for Los Angeles Lakers, जो कि unfortunately passed away in a helicopter crash, I believe in 2020, right before COVID. But if we are to study his life, Kobe Bryant, signal versus noise, here's a little differentiation. कोबी ब्रायंट किसको सिग्नल मानता था, किसको नॉइज मानता था. When the Lakers won their first championship with Kobe Bryant and Shaq, सबसे पहली, I forgot the year, but आप लोग जाके देख सकते हैं. After the championship win, they were off for a few weeks, obviously. Every single player who was part of the team, the coach, the whole team, they all went on nice long vacations. कि इतनी मेहनत करके, we just won the NBA playoffs, we're the champions, we're gonna go celebrate. Kobe Bryant, the next day of winning the championship, at 4 a.m. was back in the gym, practicing his shots, trying to learn the shots he missed in the game, in the various games, and किस तरह से वो अपने आप को better कर सकता है for the next upcoming games. He did not go out on a celebratory victory party, getting drunk, partying with girls, ye wo, ye wo, ye wo. He didn't do any of that shit at all. Look up sports people, and when they make it and after winning a championship, the kind of things they engage in. Noise. Sometimes there are, history teaches us that someone who won a big championship, जाके party वगैरह करता है, gets caught doing drugs, loses his career right after their first championship win. They got lost in the noise. They weren't following the signal. Winning a championship is a signal of how good your team is, how good of a player you are. Taking that signal, you evolve and make yourself better. What happens? Next year, Lakers wins another championship back to back with Shaq and Kobe all over again. What did Kobe do again? Back at the gym the next day at 4 a.m. Kobe ki life mein you will never find a controversy or a scandal, right? That he was doing this, he was doing this, he was doing XYZ. There was that one instant where Kobe got caught cheating, I believe, and uski wife वगैरह का, he got lost in the noise for a very small portion of his career, which, guess what? Go look it up. Is the time जो वो सबसे least performance दे रहा था अपने games के अंदर, the time he was lost in the noise. He recovered from that, realized he was lost in the noise, apologized to his fans and the media for his actions, moved on, made himself a better person, followed the signal again. Lakers won another championship. Right? So, what do we learn about this? When he was going through that noise, media was attacking him, fans were attacking him, everyone was attacking him at a personal level. His game was getting affected, which was his signal. Even though he was lost in all the noise, he took all of this additional external noise coming towards him, realized that I'm lost in the noise, all this is noise. I gotta get back to the Kobe जो 4 बजे सुबह जिम में basketball की practice के लिए बिला नागा 7 days a week खड़ा होता है. And he did get back to that, but unfortunately, the world soon after lost him. But he has set an example. उसको Black Mamba जो बोलते हैं, Mamba क्या होता है? Black Mamba is the snake. It's the fastest snake in existence. वो snake जब strike मारता है, it's so fast. आपकी एक blink नहीं होगी and you'll be bitten. Look up the snake Black Mamba. Because he is a black American player, basketball, his name was given Black Mamba because he followed the signal. He wanted to be deadly on the court. He wanted to get his shots in. When he crosses a player over with his moves,
That was a signal. That was a signal that this is what I'm going to do. This is how I'm going to make my name. I'm going to get better and better. He would cross people over in a blink of an eye. He would dunk over people in a blink of an eye. People would be like, oh, he's about to shoot. He's all the way over there shooting a 3 pointer. He was just here. That's why he got the name Black Mamba. The way he moved on the court. Players are blinking and he's already somewhere else. How? By being at the gym at 4 a.m. every single day, sick, hungry, lost a game, won a championship, life is going through shit, dedicated to his craft, because that was his signal. And like Kobe once said, booze, boo, booze don't block dunks. Boo, that's noise. Signal, everyone can be booing me. I'm still going to dunk over this guy. That's my signal. So let's learn from this example. Boos don't block dunks the same way noise doesn't block your growth. It is in your hands. क्या आप अपनी ग्रोथ अगर ब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे या रियलाइज करेंगे मेरी ग्रोथ किस वजह से ब्लॉक्ड है, क्या मैं नॉइज में तो नहीं खोया हुआ. खोजें अपने आप को, जिसके बारे में ये पूरा चैनल है. सो अब जब हमने चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दिया है, सिग्नल वर्सेस नॉइस को ब्रेक डाउन कर दिया है, एक मैसिव स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के एग्जाम्पल को फिट कर दिया है इन सिग्नल वर्सेस नॉइस, अब हम बात करते हैं कि आज की दुनिया में नॉइज इज ओनली गेटिंग लाउडर. सोशल मीडिया, टिकटॉक, हमारे स्क्रोल्स जो हम करते रहते हैं, फेक बिजनेस गुरुज, फेक लाइफ गुरुज जो कि ये कोर्स बेचेंगे, वो कोर्स बेचेंगे, ये पढ़े इन चैट जीपीटी से कोर्सेज बनाए हुए लोगों ने, जस्ट प्योर नॉइज. एंड the way the world is evolving and growing, noise will only get louder and louder and louder. It's going to be in your hands to learn to filter out the noise and focus on the signal. क्योंकि guess what? नॉइज के अंदर ही शायद आपका सिग्नल मौजूद होगा. सो आपको फिगर आउट करना है कि आपके लिए क्या सिग्नल है एंड आपके लिए क्या नॉइज है. आपके हाथ में ही तो है ना कंट्रोल. आप जो स्क्रॉल भी करते हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम करें इज इन योर हैंड्स. कंटेंट आप तक पहुंचा दिया गया है, अच्छा भी बुरा भी. आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके इस अंगूठे के अंदर है. सारा पावर मेरे इस अंगूठे के अंदर है. क्या देख रहा हूँ मैं? बुराई देख रहा हूँ, अच्छाई देख रहा हूँ. अच्छाई भी नजर आई है, बुराई भी नजर आई है. मैंने वापस अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके अच्छाई को फॉलो किया और देखा, या बुराई को फॉलो किया, बुराई और देखी. कंज्यूम मैं क्या करूँगा, कुल्लू मेरे हाथ में है. द सेम वे कंज्यूम आप क्या करेंगे, आपके हाथ में. मेरे लिए मैंने बहुत क्लियर कर लिया है ये साल, ऑब्वियसली अपने ऊपर वर्क करते करते, कि मेरे लिए क्या सिग्नल है एंड क्या नॉइज है. एग्जाम्पल, मेरे लिए ये वीडियो बनाना इज़ अ सिग्नल. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी स्पेंडिंग माय टाइम ऑन. मेरे लिए नॉइज, इस वीडियो को शूट की शुरू करने से पहले 2 मिनट पहले मुझे एक बंदे ने मैसेज डाला इंस्टाग्राम पे, अर्जेंट, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू मेक अ ब्रांड विथ यू, आई वांट टू ऑर्डर 1 million बॉटल्स, ये वो. मैं चाहता हूँ, बोलता हूँ, 1 million बॉटल्स की कोई बात करे, ओ माई गॉड, फॉरगेट द वीडियो राइट नाउ, आई एम गोना गेट ऑन दिस. वो नॉइज़ है. 50,000 लोग डेली बोलते हैं इतनी बोतलें बना दो, इतनी बोतलें बना दो, इतना कर दो, इतना करा दो. हर किसी के ऊपर फोकस करने बैठा, प्रोसेस बनाया हुआ है. गो टू आवर वेबसाइट wholesale@duabrand.com को ईमेल डालें, someone will get in touch with you. There's a process for you to get your productivity done, because you're coming into my inbox directly is noise for me. This is my signal. Producing this video, passing on this learning, for me right now in my life, ये मेरे लिए सिग्नल है, right? So मैंने भी रियलाइज कर रहा हूँ स्लोली कि मेरे लिए क्या नॉइज है, क्या सिग्नल है. आप भी रियलाइज करें, अपनी भी लाइफ में फिगर आउट करें. नॉइस को साइलेंट करके, नोटिफिकेशंस को साइलेंट करके, बकवास बुलशिट को अनफॉलो करके देखें नॉइस कैसी आपकी कम हो जाएगी. अब आपके सामने कंटेंट आएगा ग्रोथ का, बिजनेस का, डेवलपमेंट का, माइंडसेट का, ग्रोइंग योरसेल्फ स्पिरिचुअली, ग्रोइंग योर माइंडसेट, ग्रोइंग एज अ पर्सन. ये कंटेंट कंज्यूम करें, जितना कंज्यूम करना, ये सारा सिग्नल है, राइट? सो ट्यून आउट द बुलशिट इन योर लाइफ. दोस्त जो रात को चगड़ी पे, चाय पे, चारपाई पे बैठ के पत्ते खेलने, लूडो खेलने एंड दुनिया भर की बकवास करनी, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया,
noise. It's not going to get you anywhere. Sure, कॉलेज के ज़माने में, हाई स्कूल के ज़मानों में, स्कूल के ज़मानों में मज़ा आता है, राइट? ये सारी चीज़ें करने में. श्योर, अब आपके हाथ में है कि अगर आप 25-26 साल के, 20 साल की उम्र से फिगर आउट कर सकते हैं सिग्नल और नॉइस को डिफ्रेंशिएट करना, देन गेस व्हाट, योर 20s विल बी फुल ऑफ सिग्नल्स एंड योर 30s आर गोना बी वेरी सक्सेसफुल. एग्जाम्पल, राइट? तो फाइनल थॉट, इसको क्लोजर की तरफ लेके जाते हैं. जिस तरह से हमने बात की, आपका माइंड, आपका ब्रेन एक रिसीवर है. थिंक ऑफ इट लाइक अ रेडियो स्टेशन, राइट? रेडियो स्टेशन पे क्या होता है? 99.1, 99.2, 99.3, 4, 5, 100, 100.101, 102. We tune into radio stations into the frequency we align with in that moment, right? तब आपका माइंड भी फ्रीक्वेंसी को ट्यून इन करता है जब आप किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हो. अभी आप मुझे मेरा कंटेंट सुन रहे हो, you're listening to my thoughts, you're listening to my mind, you're listening to my words, you're you're tuned into my frequency right now. You're on my YouTube channel, you're tuned into my frequency. The control is in your hands. You either tune in or you don't tune in. कहीं और ट्यूनिंग ले जाएं, 101 पे ले जाएं, कोई दूसरे चैनल पे ले जाएं, मेरे साथ मज़ा नहीं आ रहा तो दूसरी जगह ले जाएं, दूसरी जगह मज़ा नहीं आ रहा, कंपेयर करें. कौन मुझे ऐसी बातें बोल रहा है इंटरनेट के ऊपर जो मेरी लाइफ में मुझे एक अच्छा इंसान, अच्छा प्लेयर, अच्छा सोसाइटी, अच्छा मेंबर ऑफ माय सोसाइटी एंड कल्चर एंड हर चीज़ को मैं देख दाख के ग्रो करूं, अपने अंदर शिफ्ट ला के ग्रो करूं. क्या ये नॉइज़ है या ये सिग्नल है? या हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, इतने पैसे दे दो, ये सीख लोगे, वो सीख लोगे, इतने पैसे कमा लोगे, यूं कर लोगे, $1 बिलियन बना लो, $1 मिलियन बना लो, ये कर लो, इधर डाल दो पैसे, उधर डाल दो, उधर डाल दो. या वो सिग्नल है? It's up to you where you want to tune your receiver, your mind. Want to follow the signal or want to follow the noise? Choice is in your hands. I just hope आप सिग्नल को फॉलो करें जेन्युइनली, ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकें, कल से ज़्यादा अच्छे इंसान बने. आज का आपका दिन अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ बिहेव करेंगे, फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छे रहेंगे, कॉलीग्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ अगर बिजनेस ओनर हैं, बॉस के साथ अगर एम्प्लॉय हैं, चारों इर्द गिर्द दूसरे ह्यूमंस जिनसे आप मिलेंगे, एक बहुत ही इंसानियत और हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आपकी ट्यूनिंग होगी, सिग्नल पे बेस्ड. तो आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे, सोसाइटी अच्छी होगी, सब अच्छा होगा. टुमारो रिपीट, ट्राई अगेन, doing it a little bit better than yesterday. And it's okay to have an off day. It's okay to get lost in the noise, but realizing that one day or maybe your entire life you've been lost in the noise, so that you can retune into your signal and have a better life.